सामाजिक न्याय हमारे पीडीए प्लेटफॉर्म पे है, जिसके नेता माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। धर्म का ढिढोरा पीटने वाली सरकार धर्माचार्यों के साथ कैसा व्यवहार करती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी सांसदों की बैठक बुलाई और 2027 की तैयारी में जुट जाने के लिए कहा। यानी कि अब 37 सांसद 2027 की जिम्मेदारी उठाएंगे और पार्टी को सत्ता में अगर लाना है तो इन 37 सांसदों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चंदौली से सांसद हैं वीरेंद्र सिंह जी, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। अब आप लोगों की भूमिका तय कर दी गई है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि आपकी जिम्मेदारी है कि अपने इलाके में, अपने संसदीय क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा सीटें आप जिताएं। वैसे तो 4 सीटें हैं आपके, 5 अगर जिले को देखे तो 4, संसदीय क्षेत्र को देखे तो 5 और चकिया को भी अगर जोड़ ले तो 6 सीटें हैं। तो 6 सीटों पर आपकी जिम्मेदारी है। ये वो 6 सीटें हैं जिस पर बीजेपी की तरफ से महेंद्र नाथ पांडे भी हैं, अनिल राजभर भी हैं, कपसेठी हाउस भी है, ब्रजेश सिंह भी हैं। इन सब से आपको लड़ना है। अब बताइए कि लड़ाई कितनी कठिन है, कितनी आसान है। देखिए, लड़ाई हमारी एकदम से क्लियर है, क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक न्याय की सरकार बनाने की लड़ाई है। और सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय हमारे पीडीए प्लेटफॉर्म पे है, जिसके नेता माने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार चल रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि सरकार गंभीर से गंभीर मुद्दों को कैसे घुमाती है, कैसे छुपाती है। धर्म का ढिढोरा पीटने वाली सरकार धर्माचार्यों के साथ कैसा व्यवहार करती है, यह आप सब लोगों ने देखा। इसलिए जनता के बीच में एक स्पष्ट संदेश जा रहा है कि बिना सामाजिक न्याय की स्थापना के इस प्रदेश में सबको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये तो आपने गेंद जो है वो लोगों के पाले में डाल दी। हमारा सवाल ये है कि आपकी लड़ाई जिन लोगों से है, देखिए 2019 में भी जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, उस समय भी आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से मुद्दा उठाया कि कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने हमारे देवता अब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि 303 सीटें बीजेपी जीत कर आई। तो जब वो कॉरिडोर वाला विरोध बीजेपी झेल गई तो ये तो कोई विरोध ही नहीं है उस हिसाब से, अगर उसको अगर कंपेयर किया जाए तो। सवाल यही है कपसेठी हाउस से आप कैसे लड़ेंगे। सवाल यह है कि अनिल राजभर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनका अपना प्रभाव है। महेंद्र नाथ पांडे आपसे चुनाव हार गए, ये बात सही है, लेकिन महेंद्र नाथ पांडे अभी भी अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। कैसे लड़ेंगे, क्या उपाय है आपके पास? उधर सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह की ताकत है, महेंद्र नाथ पांडे का दिमाग है, अनिल राजभर के पास राजभर वोट बैंक है। चुनौती तो बहुत कठिन है ना भाई। जितने लोगों के नाम आपने लिया है, उसमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो सत्ता बदलने के साथ साथ बदल जाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो मैं कोई चुनौती नहीं मानता। चुनौती हमेशा असूलों पे होती है, मूल्यों पर होती है, सिद्धांतों पर होती है। आप जानते हैं कि 85% एक विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं। उसमें राजभर भी हैं। आप सबको अपनी तरफ जोड़ ले रहे हैं। मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना तो परसेंटेज तो जाति के आधार पर ही बना है ना सर। आप ये बताओ कि कोई भी जाति का कोई भी मतदाता किसी का बंधुआ मजदूर तो है नहीं। वो तो विचारधारा पे है ना। चंदौली में कितनी सीटें आप जीत जाएंगे? आपको क्या लग रहा है? साल भर भी चुनाव अब नहीं रह गया है, कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? आप देखिएगा, आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जहां हमारे प्रधानमंत्री जी 7 राउंड हारते चले गए, उसके बाद वेबसाइट बंद कर दिया गया, फिर वो कैसे जीत हुई, ये सब लोगों ने देखा है।
तो हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। इस बार देखिएगा कि सामाजिक न्याय की प्लेटफॉर्म पे सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी और 85% लोग एक जगह इकट्ठा होकर के इस लड़ाई में पीडीए का साथ देंगे और पीडीए में वो सभी साथी रहेंगे जिनको आप जातियों में नहीं बांट सकते, जो जनेश्वर मिश्र की विचारधारा के लोग रहे, जो लोहिया जी की विचारधारा के हैं, कपिल देव बाबू की विचारधारा के हैं, जो तमाम ऐसे मनीषियों की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक होंगे। जैसे आपने 89 में देखा, जैसे 77 में आपने कहा कि कुछ लोग पलटने के मूड में हैं या पलट जाएंगे, तो कुछ लोगों से बातचीत चल रही है क्या? ऐसा भी है क्या? देखिए, ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मैंने आपको बताया। तो आपको जानकारी होगी ना, कुछ लोग हैं क्या संपर्क में? मैं 35-40 साल से इसी राजनीति के खेल में रहा हूँ और हमने देखा है कि ऐसे लोग जो बाहुबल को बहुत मजबूत मानते हैं, राजनीति में उससे कमजोर कोई होता ही नहीं। आप कपसेठी हाउस पर निशाना साध रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति पर निशाना नहीं कर रहा हूँ। वो 4 बार के विधायक हैं, मैं उन पर क्यों निशाना साधूं? आप कह रहे हैं कि सत्ता बदलेगी तो पलट जाएंगे। उस तरीके के लोगों की बात आपको, जिस तरीके से आप गिनती गिना रहे थे, तो फैक्ट है ना, वो लोग हैं, वो लोग बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो लोग लगे हुए हैं। भाई, जो जहां है वो वहां तो अपनी ताकत लगाएगा ही। हाँ, इसमें कौन सी दो राह है? तो आपके पास क्या काट है उनकी? आप देखिएगा ना, हम 6 जीतेंगे। चंदौली की 6 सीट, चंदौली प्रभावित 6 सीटें आप जीत रहे हैं। 6 सीट जीतेंगे और यही जनता जिताएगी। नहीं ठीक, आप चुनाव जीत गए, इसमें कोई दो मत नहीं है। महेंद्रनाथ पांडे जी हैट्रिक लगाने की उम्मीद से उतरे थे, नहीं लगा पाए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एकदम आप कह रहे हैं क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी करने जा रही है। अरे, महेंद्रनाथ पांडे जी मेरे ही साथ के विधायक हैं और कहाँ कितनी बार लड़े, कितने वोट पाए, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। एक परिवर्तन का युग आया, धर्म के नाम पर लोग गुमराह हुए और उसमें बहुतों ने जीत हासिल की। अब कलई खुल रही है। जब धर्म के नाम पर सामाजिक न्याय नहीं हो पाया, लोगों को नहीं मिल पाया, लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पाए, वो समाज आज एकजुट हो रहा है और सामाजिक न्याय की सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है। तो धर्म वाले मामले में तो आप लोग भी कम नहीं है सर, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रयाग में बातचीत की अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मोबाइल पर, सबने देखा। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर पार्टी का क्या स्टैंड है, ये भी क्या आप लोगों की मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ? देखिए, धर्म सबका पर्सनल मामला है। हम धर्म का बाजारीकरण नहीं करते, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आस्थावान है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शंकराचार्य हैं वो ना, है नहीं। सरकार कह रही है कि शंकराचार्य मत लगाएं, वो मामला डिस्प्यूटेड है, सुप्रीम कोर्ट में है। अब भाई, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाथी पे चढ़ के जा रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के जा रहे हैं, क्या वो शंकराचार्य हैं? शंकराचार्य तो 4 ही पीठ है हमारे यहाँ, और वो 4 पीठ के जो मुखिया हैं वही शंकराचार्य हैं। तो एक जो द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जो मुखिया हैं आज के देश में, वो हमारे स्वामी जी हैं। तो अगर वो अपने आगे शंकराचार्य लिखते हैं तो उसमें क्या? अभिमुक्तेश्वरानंद जी को आप लोग शंकराचार्य मानते हैं? निश्चित रूप से मानते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि वो शंकराचार्य लगाने के हकदार नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो वो मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी। हिंदू और मुसलमानों में विभेद करते करते आप सब हिंदू धर्म में भी विभेद करने लगे, शंकराचार्यों में भी बंटवारा कर। अरे हम नहीं कर रहे बंटवारा, सरकार कह रही है कि भाई वहां नोटिस चस्पा हो गया, आपको पता होगा।
माघ मेले में सरकार ने नोटिस चस्पा किया है। आप तो सरकार की भाषा ही बोल रहे हैं ना। सरकार ने अगर नोटिस चस्पा किया है तो ये तो सवाल उठता है ना कि नोटिस चस्पा होने के बाद अखिलेश जी ने उनको फोन लगाया, तो आपसे सवाल होगा ना कि आप लोगों का क्या स्टैंड है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर। तो सवाल ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अलावा कितने धर्माचार्यों के ऊपर उन्होंने नोटिस लगाए जो अपने आगे जो शंकराचार्य लिखते हैं। ये विभेद क्यों? ये आपका सवाल जायज है। एक आखिरी सवाल, मणिकर्णिका को लेकर आप लोगों ने भी विरोध किया है ना, और लेकिन जब मुकदमा हुआ तो आम आदमी पार्टी के सांसद, कांग्रेस के सांसद पप्पू यादव और जसविंदर कौर, समाजवादी पार्टी के किसी नेता पर एफआईआर नहीं हुआ। तो मतलब सरकार आप लोगों पर क्यों मतलब ये वो दिखा रही है, अभी नरम रुख क्यों सरकार का समाजवादी पार्टी पर? मुकदमा हुआ संजय सिंह पर, मुकदमा हुआ पप्पू यादव पर। अभी मैं जो है डिफेंस कमेटी के स्टडी टूर पे था, बीच में चला आया, पार्टी की मीटिंग थी। अभी भी 22 को कमेटी आ रही है, 23 को संभवतः अयोध्या भी जाएगी। वहां पूर्ण होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाई है सांसदों की, वो संभवतः 25 या 24 को डेट निर्धारित हो रहा है, और सांसदों का एक दल मणिकर्णिका घाट पे स्थलीय निरीक्षण के लिए जाएगा और स्थिति का आकलन करेगा। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देगा और साथ ही साथ सदन में भी के पटल पर भी रखने का काम करेगा कि सरकार क्यों वहां इसकी स्थिति से को छिपाना चाहती है। मतलब बजट सत्र में समाजवादी पार्टी मणिकर्णिका का मुद्दा लोकसभा में उठाएगी। अब ये अपनी रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे देंगे और देने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि मणिकर्णिका घाट जो भगवान शंकर का एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे भगवान शंकर की सबसे प्रिय स्थल है, उस मुद्दे को अगर जो है कि विध्वंस करने की कोशिश हुआ है तो इस मुद्दे को तो हम देश के सबसे बड़ी पंचायत में जरूर उठाएंगे। वो जो टीम होगी सांसदों की टीम होगी या उसमें मिली जुली टीम रहेगी? टीम आपकी पार्टी के कौन कौन से लोग उस टीम में शामिल होंगे? उसमें 2-3 सांसदों को जिम्मेदारी दिया है उन्होंने, साथ ही जिलाध्यक्ष रहेंगे और अभी वो टीम बनी नहीं है। 24-25 में जाएंगे। 24-25 में जाएंगे। तो 24-25 जनवरी को समाजवादी पार्टी की एक टीम मणिकर्णिका घाट जाकर स्थलीय निरीक्षण करेगी और ये रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। समाजवादी पार्टी बजट सत्र में मणिकर्णिका का मुद्दा लोकसभा में उठा सकती है। चलते चलते सरकार या प्रशासन अनुमति नहीं दी, फिर अब वो उनका काम है। आप जाएंगे? हम जाएंगे। चलिए, तो समाजवादी पार्टी मणिकर्णिका घाट जाने के प्रयास में है। 24-25 को उनकी एक टीम मणिकर्णिका घाट पहुंचेगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।